प्राचीन भारत का इतिहास एक विस्तृत और रंगीला ताना बाना है जो हमारी सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता को दर्शाता है। यह वह समय था जब नदियां जीवनदायिनी होती थीं और लोगों ने अपने जीवन के लिए खेतों और कृषि पर निर्भरता विकसित कर ली थी। सिंधु घाटी सभ्यता का उदय इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वज कृषि, वास्तुकला और व्यापार में कितने कुशल थे। अजंता और एलोरा की गुफाओं के अद्वितीय चित्रण हमारे पुरातात्विक धरोहर की धन्यता को प्रदर्शित करते हैं। महाजनपदों के गठन के साथ प्राचीन भारत ने राजनीतिक और सैन्य संगठन में सुधार किया। कृषि के माध्यम से समृद्धि प्राप्त करने के बाद भौतिक संपत्ति और साम्राज्य विस्तार के लिए प्रतिस्पर्धा हुई। इस काल में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे महान सम्राटों का उदय हुआ, जिन्होंने अपने साम्राज्यों के विस्तार के साथ साथ संस्कृति और धर्म को भी फैलाया। अशोक का बौद्ध धर्म को अपनाना और उसके प्रचार के लिए प्रयास उनके सामाजिक समर्पण को स्पष्ट करता है। इसके अतिरिक्त हमारा प्राचीन इतिहास अनेक महाकाव्य और ग्रंथों के माध्यम से भी जाना जाता है। महाभारत और रामायण के पात्र और उनके अनुभव न केवल धार्मिक सिद्धांत बल्कि नैतिकता और संस्कृति के महत्वपूर्ण पहलुओं को भी प्रस्तुत करते हैं। वे हमारी पीढ़ियों को दिशा देते रहे हैं और आज भी उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। धर्म और दर्शन की बात करें तो वेदों और उपनिषदों ने न केवल धार्मिक विचारधारा को बल्कि विज्ञान, गणित और कला में भी एक नई दिशा दी। विशेष रूप से आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे विद्वानों ने गणित और खगोल विज्ञान में दृष्टिकोण को नया स्वरूप दिया। सामाजिक संरचना उन दिनों जाति व्यवस्था के साथ साथ उस समय की प्रगति का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है। यह सुनिश्चित करता था कि हर व्यक्ति अपने स्थान और सामाजिक जिम्मेदारियों के अनुसार कार्य करे। प्राचीन भारत केवल इतिहास नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्र के मूल तत्वों का स्रोत भी है। यह जानकर हमें गर्व होता है कि हम उस महान परंपरा का हिस्सा हैं, जिसने आज के भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्राचीन इतिहास को समझना न केवल एक अध्ययन है, बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी भी है, ताकि हम अपनी जड़ों को पहचान सकें और उन्हें संजो कर रख सकें।